इलायची जी। अंदर आवाजें कैसी आ रही हैं? प्रणाम इलायची जी। इलायची जी, हमने आपके लिए 4 शब्द लिखे हैं, आप सुनना चाहेंगी? लेकर प्यारी सी सौगात आई है ये धमाके वाली रात। अगर आप नहीं होती तो खड़ी हो जाती हमारी खाट और किस्मत से पड़ जाती हमें लात। इलायची जी, इतनी मुश्किलों के बाद आप और हम एक हो पाए हैं। सेठ जी, आंटी जी, मामा जी, इन सबको हमारे रिश्ते से दिक्कत थी, पर इलायची जी हमने इन सबको हरा दिया। इलायची जी, वैसे तो आप किसी गुलदस्ते से कम नहीं है, पर हमारी तरफ से ये अदना सा गुलाब कबूल कीजिए। थैंक यू जीजा जी। इलायची जी, जीजा जी नहीं, पंचम जी। इलायची जी, ये तो क्या कर रही थी? सुनो, मैंने सपना देखा। जिस हिसाब से तूने मेरी पप्पियां ली ना, मुझे पक्का लगा तू ना अपने सपने में ना हनीमून मना रही थी। हाँ तो मना रही थी। नहीं तू क्या चाहती है? मतलब मेरी लाइफ भी तेरी लाइफ की तरह, मतलब लव लाइफ की तरह पहले गियर पे अटक के रह जाए? अरे यार कैसी सी है तू यार, लाइफ में एंजॉय करने दे मुझे। कैसी सी हूँ मैं? इलू तुझे को पता है तू कितनी सेल्फिश हो चुकी है? इलू मेरा दिल दुखाने वाली सेल्फी। मतलब यहाँ पे अपनी दोस्त की खुशी में ना तुझे भंगड़ा पाना चाहिए, और तू यहाँ पे रोतड़ू बन रही है। देख इलू, ऐसा है कि ना जिससे मेरी पपियां लेनी चाहिए ना, वो ना यहाँ भाभी बना फिर रहा है, और हाँ जिसे मैं अपनी बहन बोलती हूँ वो ना मेरे साथ रोमांटिक होके चेप हो रही है। तो ना ऐसे में मैं रोतड़ू ही बनने वाली हूँ। सॉरी। चेप? हाँ। तूने मुझे चेप कहा? तो और क्या कहूँ इलू? तुझे पता है तेरे साथ मुझे आजकल कितना खतरा महसूस होता है। कल भी इलू, कल भी सोते सोते तूने मुझे इतनी कस के चप्पी डाली थी ना, मुझे लगा बस आज तो सुनो तो गई। हाँ तो मतलब क्या लगता है मैं जानबूझ के कर रही हूँ ये सब? हाँ एक काम कर, नेक्स्ट टाइम ना तू सर पे ना हेलमेट डाल के सो जाना, ठीक है? नकचड़ी कहीं की। क्या बोला तूने? नकचड़ी कहीं की। ये जो नकचड़ी होगी तू, नकचड़ी है तू। तूने मुझे 2 बार नकचड़ी बोला? 3 बार बोलूंगी, नकचड़ी नकचड़ी नकचड़ी। लो बस मैं जा रही हूँ घर अपने। यार मैं ना तेरे पास कभी नहीं आऊंगी आज के बाद। तू हर वक्त मेरे को ऐसा हर्ट कर देती है। बड़ा हर्ट किया तूने मुझे आज। अरे प्रणाम इलायची जी। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे यार इलायची जी, अरे एक सेकंड रुकिए, शांत हो जाइए। क्या कर रही हैं आप? सेठ जी मार देंगे हमें जान से। और आपका क्या हो गया? आपका फ्यूज क्यों उड़ा हुआ है? अभी तक तो सिर्फ फ्यूज उड़ा हुआ है। अगर आपने जल्दी शादी की बात नहीं की ना तो देखो करंट मारूंगी, यूं करंट मारूंगी ना ऐसे ऐसे कि बस ही आ जाएगा आपको। देखिए इलायची जी, हमने तो आज तक यही सुना है कि शादी के बाद ज्यादातर झटका लगता है, लेकिन आप तो शादी से पहले ही डरा रही हैं यार। जस्ट शट अप, ओके? आपको क्या पता
जिस लड़की को ऐसे सपने आए कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को किस्सियां चिपका रही है तो उसका हाल क्या होगा आप जान भी नहीं सकते हैं। जीजा जी अब बस हो गया। अगर आपने बात नहीं की ना पापा से और हमारी शादी की तो मैं बता रही हूँ कि मैं कुछ कर बैठूंगी। मैं बता रही हूँ आपको। देखिए इलायची जी, इसका बहुत ही आसान उपाय है। आप सुनीता जी को बोलिए कि जब भी वो आपके बगल में सोए तो हेलमेट लगा के सोए। नहीं सीरियसली एक मुफ्त का ज्ञान देते हो जीजा जी। जब शेरनी घायल होती है ना तो उसके यूं दांत नहीं गिनते हैं। अच्छा सॉरी इलायची जी, हमारी बात तो सुनिए। हम भी मौके का ही तलाश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए जिससे हम सेठ जी से जाके आपका रिश्ता मांग पाए और हमारी जबान भी ना कटे। आप समझ रही हैं, एक तीर से दो शिकार। मैं सब समझ रही हूँ। मुझे तो ये लगता है ना कि आपके अंदर वो तड़प ही खत्म हो गई मुझे पाने की। मुझे तो लगता है ना कि आप मेरी शादी में ना ऑर्केस्ट्रा बजाते नजर आएंगे। मुझे सब पता है। आप इधर आइए। ये अंदर आवाजें कैसी आ रही हैं? कहीं नहीं जाएंगे आप। कुछ तो चल रहा है, अभी देखता हूँ। जा रही हूँ मैं। सुनिए बाय। सुनिए तो। नहीं बंद कर। कपड़े बदल लिया है, बदल ले। इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। अरे करू सुन तो। अरे तू समझ ना रही है। अरे यार तू भी कुछ भी समझ लेती है। एक मिनट सुन। अरे करू, अरे सुन तो करू। अरे करू तू समझ ही ना रही है, सुन तो। अरे तू सुन तो पहले। इलायची के पापा आज तो तुमने हद कर दी। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू गलत समझ रही है। मैंने ऐसा कोई काम ना किया जो तेरे भाग फूटे। अच्छा तो गुसल खाने के अंदर किस चीज का नापतोल कर रहे थे? अरे तू सुन तो। तू बात को इतना हवा में क्यों ले जा रही है? देख मुझे ऐसा लगा कि गुसल खाने के अंदर कोई जोर जोर से मजाक कर रहा है, और वो भी एक ना दो लोग। तो मैंने कहा रुक के देखो, सुना मैंने तो मुझे लगा जरूर कोई अंदर है। इलायची के पापा ये घर का गुसल खाना है, अंदर कोई जमुना नदी ना बह रही है जो कोई सब साथ में डुबकी लगा रहे होंगे। अरे तू समझ तो। तू मेरी बात को सच समझ। सचमुच अंदर कोई जोर जोर से हंस रहा था। इलायची के पापा तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? अंदर पिंटू भी तो हो सकती थी। अरे नया शादीशुदा जोड़ा है, कुछ तो शर्म करो, अपनी बेइज्जती हो जाती। अरे हाँ ना, मैं समझ रहा हूँ। मतलब अगर मिसेस पंचम अगर होती अंदर तो शायद मुश्किल हो जाती, लेकिन मतलब तू समझ। देख मुझे ऐसा लगा कि अंदर जो है इलायची है, इलायची। अरे भगवान, अपनी बेटी के बारे में कैसी बातें कर रहे हो? मेरे तो भागे फूट गए। अरे ना पहले मुझे लगा कि इलायची है, फिर मुझे लगा कि तू है। इलायची के पापा बुढ़ापे का असर ना साफ साफ नजर आ रहा है। मेरे तो भागे फूट गए। तू कैसी बातें कर रही है? अरे तू Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to See with Eyes Wide Open News. खुल के देखो न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी आई ताजा खबर के अनुसार ये जानकारी मिली है कि कल रात कुछ ऐसा हुआ है जिसे सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। अरे सब बेकारी की खबर है, नाटक है इन लोगों का। अबे वो लोमड़ की शक्ल के। पहले पूरी बात सुन ले, उसके बाद अपना ज्ञान दे, अपने विचार व्यक्त कर। नाटक नहीं है ये हमारे कुछ अविश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है कि एक उड़न तश्तरी चांदनी चौक के ऊपर जाती हुई देखी गई है, और वो उड़न तश्तरी 7 चक्कर लगा चुकी है। तो इसलिए हम आपको हिदायत देते हैं कि आप अपने घर में ही रहिएगा अगर आपको उड़न तश्तरी दिखे, क्योंकि अगर उड़न तश्तरी ने आपको अगवा कर लिया तो कल को ये ना कहना कि हमने आपको ये हिदायत नहीं दी, समझे? देखो चांदनी चौक की छतों पे जो है वो पतंग उड़ाने की भी जगह ना है, और यहाँ जो उड़न तश्तरियां उड़ रही हैं, अजीब बात है। इलायची के पापा हाँ ये उड़न तश्तरी से कुछ नुकसान तो ना होगा? ना हाँ, लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि जो औरतें अपने पति को बिना बात के डांट सुनाती हैं ना, उन्हें उड़न तश्तरी अपने साथ उठा के ले जाती है। मेरे तो भागे फूट गए। अरे तो निश्चिंत रहे, दुनिया में ऐसी कोई भी उड़न तश्तरी ना बनी
जो तुझे उठा के ले जाए। मेरे तो भाग ही फूट गए। और इलायची कैसी है? अबे ढूंढना है। अरे हाँ लोटे, वाह मजा आ गया। तेरे ये हाथों में जो है ना, ये जो मालिश की जो गर्मी आई है ना, तब से मेरा दिल जो है मालिश करवाने के लिए उछाले मार रहा है। अच्छा सुन, तूने खबर सुनी कोई कि चांदनी चौक में क्या चल रहा है? रेडी लोटे से कुछ ना छपता। शर्मा जी की बीवी गुप्ता जी के साथ चाट खाते पकड़ी गई, यही ना? अबे ये कब हुआ? खैर वो छोड़, अरे तू टीवी भी तो ना देखता। खबर ये है कि आजकल चांदनी चौक के ऊपर जो है उड़न तश्तरी उड़ रही है। अब बताओ, पहले तो चांदनी चौक में लोगों के सपने, बेरोजगारों की जो है उम्मीदें और आशिकों की खुशियां उड़ा करती थी, अब उड़ रही है उड़न तश्तरी। कमाल हो गया यार ये तो। सीढ़ी हाँ। अरे वाह। सीढ़ी, रात को मैंने भी अपने ऊपर कुछ ऐसी गोल गोल सी चीज उड़ते हुए देखी। क्या बात कर रहा है? सच्ची बता रहा हूँ सीढ़ी जी। बाद में गौर से आंखें चौड़ी करके देखा ना, पता चला पंखा घूम रहा था। पुष्पा, मंगीलाल के बिना ना किसी काम में पिंकी जी एकदम मन ना लग रहा। मतलब क्या करे पिंकी जी पूछ रहे हैं। सर हाँ? ये बताइए, मंगी सर ने इतनी लंबी छुट्टी ली क्यों? ये क्या क्यों ली, क्या उसको गांव में काम था इसलिए गया वो। आज पता है तुझे, पिंकी जी को ना मंगी की ये खरी खोटी सुने बिना पिंकी जी को काम करने की आदत ही नहीं रही ना अभी। पुष्पा, तुम एक काम करोगी? अब बोलिए ना सर। सुनो ना, जब तक मंगीलाल नहीं आता ना तब तक तुम ना पिंकी जी की छोटी मोटी ऐसे ही मतलब यूं ही बेइज्जती करते रहो। हैं, तुम बेइज्जती करोगे, पिंकी जी एकदम बुरा ना मानेंगे। और जब पिंकी जी ऐसा करके घूर के तुझे देखेंगे ना तो तू बात को पलटी मार दियो। हैं, तो कम से कम मंगीलाल के आने के पहले तक पिंकी जी का टाइम तो पास हो जाएगा। पर सर मुझे आपकी बेइज्जती करने की क्या जरूरत है ना? यहाँ पे कोई ना कोई है जो आपकी बेइज्जती कर ही देगा। बिल्कुल ऐसे, यही चाहिए। गुड गर्ल, ऐसे करते हैं, मजा आया। आजा आजा आजा, देखिए क्या हो रही है, आजा। अच्छे से कर देना। हाँ भाई, क्या पुलाव पकड़ी है यहाँ? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, आपको खबर है ना कि चांदनी चौक के ऊपर आजकल उड़न तश्तरी उड़ रही है? उड़न तश्तरी? हाँ। अरे वाह 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 सेठ जी, क्या नाम दे दिया आपने, उड़न तश्तरी। अरे आपको पता है उड़न तश्तरी जो है ना, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आपने पिंकी जी के किसी जख्म पे ना अरे मिर्च की पेस्ट बना के यूं ऐसा लगा दिया। आपको पता है उड़न तश्तरी के साथ पिंकी जी का भी एक बहुत बड़ा हादसा हो चुका है। हाँ, चल बे झूठे। पुष्पा ना, मतलब पिंकी जी ने कहा बेइज्जती करने, पर बात को मतलब शुरू तो होने जरा, आगे तो बढ़ने दे। पहले एक बात जो है ना, ये किसी नुक्कड़ तक तो पहुंचे तब तुझे देंगे मौका, ठीक है? हाँ, तो क्या कह रहे थे? पिंकी जी कह रहे थे कि आपको पता है बचपन में ना पिंकी जी का बहुत ही एकदम वाली ऐसे वाली जो खूबसूरत सी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, शीला। शीला की जवानी वाली? हाँ हाँ लोटे, मतलब उसकी जवानी भी कोई कम ना थी, एकदम पूरी भरी हुई थी। ऐसी जवानी थी ना, ऐसी जवानी थी कि पिंकी जी की शुद्ध बुद्ध सब कुछ लूटा बैठे थे। पिंकी जी पागल हो गए थे उसके चक्कर में। और फिर एक दिन शीला लोटे के साथ खेतों में चली गई। दरोगा साहब सच्ची बता रहे हो, मैं आज तक किसी लड़की के साथ खेत में ना गया, कसम से। अरे यार तू समझ नहीं रहा, पिंकी जी का कहने का मतलब है कि शीला लोटा लेकर खेतों में चली गई और फिर वहां उड़न तश्तरी आई कहीं से, पता नहीं कहां से आ गई, और वो शीला को उड़ा के ले गई, किडनैप कर लिया उसने। पता पिंकी जी की शीला को ऐसे ले गए ऊपर। पिंकी जी रोते रह गए वहां। पता नहीं पिंकी जी की शीला किस हाल में होगी, कहाँ होगी। किस हाल में? क्या मर गई होगी कहीं? पुष्पा, मतलब पिंकी जी ने कहा बेइज्जती करने ऐसे
दिल को तोड़ कर ना फिर नहीं 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 वो नहीं, शीला नहीं मर सकती। शीला जहाँ भी हो बस आबाद हो, जहाँ भी हो, इधर हो इलाहाबाद हो, आबाद हो। अरे है तो बहुत डर की बात, लेकिन दरोगा जी मैं तो ये मना रहा हूँ कि बस ये उड़न तश्तरी कैसे भी करके ये छटंकी को अपने साथ ले जाए तो मेरा जो है झंझट हटे यहाँ से। अरे सेठ जी यहाँ पिंकी जी अपना रोना रो रहे आप। अरे जाने दो यार, पता है आपको मंगीलाल के बिना पिंकी जी का मन नहीं लग रहा, एकदम से एकदम कैसा अधूरा अधूरा सा फील हो रहा है। पिंकी जी चलते अभी बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये देखो कोई पीछे देखने वाला भी नहीं। अरे जा रहे, चल चल तू चल। 50 रुपए दो ना। शेठ जी मुझे पूरे 55 रुपए चाहिए, इस बार उधार ना दूंगा तुमको। अबे तो दे तो रहा हूँ, उधार ना दूंगा, एहसान कर रहा हूँ मुझ पे। ले पकड़, ये ले। शेठ जी 5 रुपए कम है। हाँ शुक्र मना के मैंने सिर्फ 10% काटे हैं, और फिर तेरी मालिश भी तो जो है छोटे की तरह ना है, वो तो कटेगा पैसा। हाँ जल्दी दो ना, 50 रुपए सुन ही नहीं रहे हो। तो जल्दी तो मुझे भी हो रही है, ये तेरी फालतू की जो है फरमाइशों से मैं छुटकारा पाना चाह रहा हूँ, उसकी जल्दी मुझे भी है। बोल। देखो पापा टाइम पास मत करो, मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ, तो प्लीज दो, जल्दी दो। अरे तू भी ना, ले 20 रुपए। अब इधर उधर घूम रही हो, वो देर ना हो रही तुझे। सिर्फ 20 रुपए? अरे 20 रुपए क्या, तुझे पता है जब मैं छोटा था ना तो मुझे 2 रुपए मिलते थे। अब इस तरीके से देखो तुझे 20 रुपए मिल रहे हैं तो तेरी तो ऐसी ऐश हो गई। कंजूस कहीं के। ये लो अंकल जी की कंजूस होने वाली सेल्फी। और इलायची कैसी हो तुम? अबे कंजूस ही ना दिखाऊंगा अभी तेरे गाल पे एक मारने में। बात कर रहा है, चुप रह। बाय कंजूस पापा, बाय। इस लड़की को समझ में ना आ रहा कुछ, ये ना समझ रही है कि इसके भविष्य के लिए जोड़ जोड़ कर रख रहे हूँ। भाई क्या खुशबू आ रही है यार। अबे कहीं और ना भाई, आज यहीं पे जलसा हो रहा है। तू नीचे मुंडी करके देख, तेरे भाई ने कितना बढ़िया शाही इंतजाम किया है। आजा, अब खुशबू सूंघता रहेगा या खाएगा भी? बैठ के आराम से फटेगा नाश्ता तू। ये ले पकड़। क्या लाया तू? अबे उठा तो, उसे उठा। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है भाई। उठा। अरे शाही पूरी। क्या बात है। हाँ, शाही कचौड़ी, शाही लड्डू, शाही जलेबी। भाई सब कुछ इतना शाही कैसे आ रहा है? अरे उठा के देख भाई, शाही समोसे, शाही हलवा, शाही सब्जी। अबे ओए, तू क्या लंगर वंगर से उड़ा के लाया क्या सारा खाना? अबे लंगर से ना उड़ा के लाया, ये तो अपने सोनपाल जी का कमाल है। भाई तूने हमारे नाश्ते के लिए अपनी इज्जत सोनपाल जी को बेच दी। अबे ओ, तुम गादड़ की शकल के साले, पहले पूरी बात सुन लिया कर तब बोला कर। वो तो मैं सब्जी लेने बाजार जा रहा था, उधर से सोन पापड़ी आ रहा था। अब मैंने सोचा अगर इसे देखेंगे तो ये देखते ही आंख मारेगा, इसलिए मैंने नजरें नीचे की। नीचे देखा तो एक अनाथ 2000 का नोट पड़ा था, मैंने झट से उठा लिया और उसी से ये सब कुछ सजा दिया। साले बदतमीज आदमी, तूने नोट उठा लिया? किससे पूछ तो लेता, आसपास किसी का होता तो? अबे क्या फालतू बात कर रहे हैं आप? मैं भोंपू लेके अनाउंसमेंट करता कि जे 2000 का नोट किसका है, ले लो ले लो। सुनते ही लोग ना गिद्ध की तरह नोच लेते मुझे। फालतू बात कर रहे हैं भाई पर बात तो गलत है ना ये। अरे कुछ ना गलत भाई, देख जिसके भी हो भगवान उसको और दे, ठीक है? अब तुझे खाना तो खा, नहीं बाहर में जा। मैं तो खा रहा हूँ भाई, बहुत मतलब एकदम मुंह से ना फुब्बारे फूट रहे, लार टपकी जा रही है। अबे ठन सेठ जी पंचम सुन, अगर दुकान खोलने का मन ना हुआ करे ना तो कम से कम मुझे तो बता देता कि आज मुझे जो है वो अय्याशी करने का मन हो रहा है, इसलिए सेठ तू जाकर दुकान खोल ले। नहीं सेठ जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस हम अपना नाश्ता खत्म कर रहे थे। आइए सेठ जी, देखिए ये हमने ना गुग्गू की पसंद का नाश्ता तैयार किया है, शाही नाश्ता। आ जाओ बैठो, आप भी कर लो, नाश्ता कर लो। बैठिए बैठिए सेठ जी, प्लीज खाइए। अनजान व्यक्ति से खाने पीने की वस्तु ना लें, उसमें जहर हो सकता है। ना मिसेस पंचम, वो मुझ पे टाइम ना है और मैं निकल रहा हूँ। अरे सेठ जी हाँ। कोई बात नहीं, टाइम ना है तुझे, ये केसर वाला दूध ही पी लो। सरकार ने फ्री का माल उड़ाने वाले लोगों पर शिकंजा कसना शुरू किया। मुझे ना पता था कि मेरी तनख्वाह से जो है इतनी मौज हो रही है। ना सेठ जी, ये तनख्वाह से ना, तनख्वाह से कहाँ लाए, तो हम
ये तो हम मतलब पाई पाई जोड़ के लाए हैं सब सामान गुग्गू को सरप्राइज करने के लिए। अच्छा लगा हमें सरप्राइज। झूठ बोलते समय इंसान का मुंह सूख जाता है, धड़कनें बढ़ने लगती हैं, माथे पे पसीना आने लगता है। ये कमबख्त रेडियो भी ना कभी भी कहीं का स्टेशन पकड़ लेता है और कुछ भी बोलने लगता है। इसको तो हम कल ही ठीक कराते हैं, इसकी तो ऐसी की तैसी। सन टन सेठ जी पंचम। तेरा ये शाही भोजन हो जाए ना तो दुकान पे आ जाइयो तू। जी सेठ जी। समझ रहा है? हाँ आप बस चलिए, हम आते हैं। चटंगी भैया, तुम हमेशा शिकायत करते थे ना कि मैं तुम्हारी पसंद का कभी कुछ बनाती नहीं हूँ, तो आज मैंने सारी चीजें तुम्हारी पसंद की बनाई है, तो जी भर के खाओ। मेरी प्यारी जीजी, यकीन नहीं मानेगी, इसीलिए तो मैं तुझे छोड़ के नहीं जाता। कसम से कह रहा हूँ पगली। अच्छा ये बता जीजी, तूने इतना सारा नाश्ता बनाया है मेरे लिए या कोई ढाबा खोला है तूने पागल? अरे करो। इतने सारे पकवान क्यों बनाए? क्या स्वर्ग से देवताओं ने कहा है कि हम परिवार के साथ आ रहे हैं आज तेरे यहाँ? ना ना इलायची के पापा, आज ना मैंने सब चटंगी भैया की पसंद का खाना बनाया है। अरे आदमी की शक्ल देख के जो है चूल्हे पर हांडी चलाई जाती है, इसके लिए तो ब्रेड और चाय दे दे वही काफी है। जी मैं तुझे बता रहा हूँ, मैं यकीन मानना मेरी बात की। इस आदमी की वजह से मेरी जो भूख है ना बिल्कुल मर गई है, मुझसे अब खाना नहीं खाया जाएगा, तेरी कसम। इसकी बेइज्जती देखिए। अबे पेट में जगह बचेगी तब तो खाएगा, क्या नाक तक ठूसेगा तू? इलायची के पापा, अरे एक दिन मेरे भाई के पसंद का खाना बन गया तो कौन सा बवाल हो गया? एक दिन? अरे 30 दिन 24 घंटे और 6 टाइम खाना खाता है एक दिन में। तो जीजा बहुत सुन ली मैंने तेरी, बता रहा हूँ मैं थोड़े से खाने के लिए अपनी बेइज्जती नहीं करूंगा, बता रहा हूँ। मुझसे यकीन मानना जीजी, अगर इस तरह से कोई मेरी बेइज्जती करता है, मुझसे खाना नहीं खाया जाता। यकीन देखो। बे कैसे खाएगा खाना? क्या है तेरा ये पेट ड्रम है क्या? पूछ लिया इतना तो अब क्या खाएगा तू खाना, ये बता। पागल। पता नहीं इलायची के पापा को क्या हो गया चटंकी भैया। अरे कंजूसी की भी हद होती है चटंकी भैया। मैंने सब्जी के लिए पैसे मांगे तो मुझे कह रहे गर्मियों में इंसान को पेट हल्का रखना चाहिए। अब बताओ गर्मियों में कोई खाना भी ना खाए क्या? एकदम सही बात। ये इलायची के पापा को ना सबक सिखाना ही पड़ेगा। आने दो रात को कमरे में, मैं कहां कहां से कंजूसी करूंगी ना वो सोच भी ना पाएंगे। सर जी बना दे इसे। ओए बड़ी भयंकर गर्मी हो रखी है, पता गर्मी की वजह से खून खोल खोल कर काला बना जा रहा है। सर जी हम भी यही सोच रहे थे, आपने पंखा बंद किया हुआ है, अगर आप पंखा चला देते तो पसीना सूख जाता। कौन? अड़चन? सर जी पंचम। हाँ वही। तुझे पता है बिजली का बिल कितना आता है? सेठ जी। अरे सेठ जी क्या, 1 घंटा अगर मैं ना चलाऊं पंखा तो तू सूख के अचार थोड़ा ही बन जाएगा। नहीं सेठ जी, पर एक पंखा ही तो है, कौन सा एसी है जो इतना ज्यादा बिल आ जाएगा? ये घर किसका है? सेठ जी आपका। दुकान किसकी है? सेठ जी आपकी। तो ऑर्डर किसका चलेगा? आपका चलेगा। तो फिर तू क्यों बीच में बोल रहा है? सुन अखबार उठा, ये ले पकड़ और जरा इधर 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 हवा कर मेरी। सॉरी सेठ जी। अरे जब तक ग्राहक ना आ रहे तब तक कुछ काम कर, चल कर। हाँ फ्री की हवा कितनी सुहानी लगती है। सॉरी। हाँ अरे टंटन। सेठ जी पंचम। हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि तुझे खबर है कि चांदनी चौक में आजकल उड़न तश्तरियां उड़ रही हैं? मैंने तो देखी ना, लेकिन तू तो बरसाती में रहता है, तूने देखी कोई? नहीं सेठ जी, हमने उड़न तश्तरी तो नहीं देखी, लेकिन एक बारी जलपरी देखी थी उड़ती हुई। सॉरी। अच्छा सुन, मैं क्या कह रहा हूँ
कि मैंने सुना है कि उड़न तश्तरी में बड़े अजीब अजीब टाइप के इंसान होते हैं, हैं? मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि एक बार बस उन इंसानों से मुलाकात हो जाए। दूसरे ग्रह के होते हैं वो जी। तो बस उनसे एक बार मैं मिल लूं तो अपने दुकान के लहंगे भेज दूंगा उन्हें। अच्छा, मैंने एक बात और सुनी है कि बहुत खराब खराब से कपड़े पहनते हैं, तो इस बहाने क्या होगा कि मेरे अच्छे अच्छे लहंगे जो है बिक जाएंगे। तो इस महंगाई में कम से कम कुछ तो गुजारा होगा। सही 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 बात कह रहे हैं आप सेठ जी। हम भी काफी दिनों से यही बात सोच रहे थे कि महंगाई का डंक ना सबसे ज्यादा गरीब आदमी को ही लगता है। सही कह रहे हैं, एक बार आमदनी बढ़े तो कोई बात बने जिंदगी में। सेठ जी आपने तो हमारे मन की बात छीन ली। लगता है सेठ जी हमारी तनख्वाह बढ़ाने वाले हैं, भगवान इनका भला करे। सेठ जी आप क्या कह रहे थे? ना, मैं तो ये कह रहा था कि मतलब क्या चल रहा है पापा? सेठ जी आमदनी बढ़ाने की बात कर रहे थे। अरे वाह, ये लो आमदनी बढ़ाने वाली सेल्फी। अरे मैं तो बस ये कह रहा था कि अगर ये महंगाई का अजगर ऐसे ही हमें निकलता रहेगा ना तो कोई फायदा ना होगा। इससे पहले कि ये महंगाई का अजगर हमें निकले, हमें कोई बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं सेठ जी, हमें आपके हर कदम पे विश्वास है सेठ जी। अरे सुन भाषण सेठ जी पंच। अरे हाँ भाई, तू है बहुत समझदार लड़का, बहुत ही समझदार है। तो मैं ये सोच रहा था कि इस बार जो है तेरी तनख्वाह में 10%। सेठ जी हमें लगा कि 20% बोलेंगे। चलिए नहीं ठीक है, कोई बात नहीं सेठ जी, 10% सही। अरे उतना कठोर ना हूं मैं, 20% कहते हैं, सिर्फ 10%। 10% पे बात पक्की। इस बार इस महीने तेरी तनख्वाह से 10% काट लूंगा। जी काट लेंगे आप? मतलब सेठ जी आप हमारी तनख्वाह से क्यों काटेंगे, मतलब 10%? पापा, जीजा जी की तनख्वाह ऑलरेडी इतनी कम है, आपको तो पैसे बढ़ाने चाहिए उल्टा तनख्वाह में। क्यों बढ़ानी चाहिए? ये गरीबों रखा है। अरे कोई गरीब वरीब ना है ये। देख, मैं तो आज तक सुबह के नाश्ते में जो है वो आलू के परोठे खा रहा हूँ, और ये सुबह के नाश्ते में जो है बढ़िया मलाईदार दूध, उसमें बादाम किशमिश और क्या कहते हैं, क्या बहुत सारी मेवाएं ऐसे डाल डाल के जो है ऐसे उड़ा रहा है। पनीर के पकौड़े पेल ले आइए सुबह ही सुबह, बता। अब पनीर जो है ऐसे ब्रेड पे लगा लगा के उसकी इतनी मोटी परत बना के ऐसा खा रहा था, मैंने देखा है। तू कह रही है गरीब है? कहीं से गरीब ना। पापा, भले ही जीजा जी ने साल में एक बार पार्टी कर ली, उसका ये मतलब तो नहीं ना कि आप पैसे काट लेंगे। जी दुकान के मामले में तू बीच में मत बोल, बस जो मैंने कह दिया। मैंने जिस बात में मोहर लगा दी। तू अंदर जाकर पढ़ाई कर चल, और सेल्फी तू भी जा साथ में। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। अबे क्या हुआ? क्यों मार रहा है? क्या हुआ मुझे बताएगा? अबे बताएगा कुछ, क्या हुआ? साले तेरी बातों में आना ही नहीं चाहिए था। साले तेरा ये मुफ्त का खाना ना महंगा पड़ गया। मैं हट यार, फालतू की बात कर रहा है। मैं समझ गया भाई, तूने ना बहुत दिनों बाद अच्छा खाना खाया इसलिए बदहजमी हो गई। जाके अजमाइन की 2-4 फंकी मार, ठीक हो जाएगा। ओह आंटी, बदहजमी तो तुझे होगी ये जान के कि सेठ जी ने ना हमारी तनख्वाह से 10% काट लिए हैं। जी ऐसे कैसे काट लिए? कोई नियम कानून है कि ना है? फालतू की बात कर रहा है। साले फालतू की बात मैं कर रहा हूँ? तेरी फालतू की बात ना अंदर घुसेड़ दूंगा मैं, समझा? साले मतलब हद होती है। क्या हद होती? बताएगा हुआ क्या? ये शाही नाश्ता किसने बनाया था आज सुबह? सेठ जी ने सब देख लिया साले, और अब उन्हें लगता है कि हम गरीब नहीं हैं, बहुत पैसे हैं हमारे पास, बहुत सेविंग है हमारे पास, और 10% काट लिया उन्होंने। अच्छा, तो मतलब सेठ जी की गुस्सा तू मुझ पे उतार रहा है? साले 2000 का नोट किसने उठाया? ना तू साले वो 2000 का नोट उठाता, ना वो पकवान बनाता, ना सेठ जी देखते, और ना हमारी तनख्वाह कटती, समझा? बदतमीज, बेवकूफ। साले तू दावतें उड़ाएगा? मैंने दावतें उड़ाई, तूने साले तेरे को तंदूर में अरे जीजा जी छत पर है, अरे छोड़ो। जीजा जी छत पर है, लड़की जी, और इसको तंदूर में घुसेड़ने की कोशिश कर रहे हैं। छोड़ो, इधर आओ मेरे पास। साले छोड़ूंगा नहीं तुझको। हटा मेरी आंखों के सामने से। मार दूंगा साले। आना पागल हो गए हो क्या? अरे यार, मैं जानती हूँ कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है,
पता नहीं पापा को क्या हो गया, मतलब इतने पजेसिव हो गए ना महंगाई को लेके कि छोटी छोटी चीजों में ऐसे चुंगी काट रहे हैं। देखो कुछ नहीं होगा जीजा जी ऐसा, मैं खुद पापा से जाके बात करूंगी और कोई ना कोई जुगाड़ निकल जाएगी। ढूंढो। हेलो मैडम प्लीज आप जुगाड़ मत लगाइए, कोई जुगाड़ नहीं चाहिए हमें। सॉरी इलायची जी, हम बहुत मासूम आदमी है, बता रहे हैं हम आपको। एक मिनट, मैंने क्या किया? मतलब मुझ पे क्यों भड़क रहे हो, क्या हो गया? अच्छा आपने क्या किया है हम बताते हैं कि आप अक्सर क्या करती हैं। आप इलायची जी जब भी जुगाड़ लगाती हैं ना तो फंसता कौन है? हम, पंचम, जीजा जी। और कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया छोड़ के ना हमें कोई दूसरी दुनिया में जाना पड़ेगा। दूसरी दुनिया? दूसरी दुनिया? हो गया काम यार। अरे इस बार आप फंसेंगे भी नहीं और पापा आपकी सैलरी एक झटके में यूं बढ़ा देंगे, यूं। मैं जानती हूँ मेरे पापा ऐसे हैं, लेकिन इस बार जो मेरा आइडिया है ना वो उनकी तनख्वाह बढ़ा के ही रहेगा। आइडिया? हाँ। पर कैसे? अरे यार वो न्यूज नहीं देखी आपने? चांदनी चौक के ऊपर उड़न तश्तरी उड़ती हुई दिखी है। हाँ। तो बस क्या पता कि आज रात क्या हो जाए, मतलब यू नो। अरे आइडिया सुन लो पहले, आइडिया सुन लो, बात है मतलब हाँ, वो बताओ, बाद में बताओ, बना बताओ। लेना। चलो इस टाइम पे कौन आया है? कौन है? जल्दी जाके सुनो के घर पे ये कपड़े उतार दो, वरना कहीं यहाँ पकड़ेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। चलो 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 जल्दी। करो करो। अरे क्या हुआ, क्या हुआ? वहां पे कोई है, वहां कोई है, वहां। कोई नहीं है इलायची के पापा। ओहो छटंकी भैया होंगे। एक काम करो, उनको बोलो फ्रिज में हलवा रखा है। अरे नाना करू, वहां कोई एक बंदा सा आदमी कोई है बाहर, तू देख। अरे इलायची के पापा, तुमने दरवाजे की बजाय आईने में अपनी शक्ल देख ली होगे। हाँ मतलब अपनी शक्ल देख के कोई डरता है भला? अरे नाना मैंने अपनी शक्ल ना देखी, वहाँ कोई है, कोई है। इलायची के पापा कोई नहीं है, सो जाओ यार, क्यों नींद खराब कर रहे हो, सो जाओ। अरे तू तो हो जा, तू वो अंदर ही आ जाएगा। शीला, पुष्पा, पिंकी जी ने ना आज छोले कुलचे बनाने, तो तुमने छोले भिगो दिए थे ना? तेरी नौकर नहीं हूँ। सॉरी सर, वो छोले भिगोना भूल गई। अरे यही तो फर्क है ना तुझमें और वो मंगीलाल में। उसे एक बार बोलो, मंगीलाल कभी नहीं भूलता। खासकर तेरा मुंह काला करना। सर आपने तो कहा था ना। अरे पुष्पा, पिंकी जी ने कहा है पिंकी जी की बेइज्जती करने के लिए, अंदर से अपनी भड़ास निकालने के लिए नहीं कहा है। बात कर। अरे ये अजीबोगरीब सी चीज क्या है? आदमी की क्या? पिंकी जी खुद तफ्तीश करेंगे। चित्रों को पिंकी कहाँ से आ गया? ये सुनो, हेलो। अरे
ये तो एलियन है, इससे शीला के बारे में पिंकी जी को पता लग सकता है। अरे सुनिए एलियन जी, एलियन जी, एलियन जी, पिंकी जी को कुछ पूछना है आपसे, सुनिए ना। चले गए। ये नचनिया क्या नाच रही है, तूने देखा वो एलियन को? पिंकी जी ने अपने आंखों से देखा भी उसे। नहीं सर, यहाँ कहाँ कोई एलियन है, वो तो अपने ग्रह में आराम कर रहा होगा ना। हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रही है। तो हो सकता है वो ना पिंकी जी को गलती लगी हो। क्या करे पिंकी जी में ना शीला की याद में बावले से हो रहे, सब तरफ एलियन और शीला ही दिख रही है। बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। हाँ तो इसमें नया क्या है? हेलो लाफ्टर क्लब, क्या हो रहा है? इलायची बेटा बैठ बैठ। बहुत बढ़िया। जी जी, एक बात कहें आपसे। अरे यकीन मानना, चाय तूने ऐसी जबरदस्त बनाई, क्या बोला साहब। ये जो तू चाय के अंदर पत्ती ठोक ठोक के डालती है तो नींद फुल हो जाती है हमारी। वेरी गुड, वेरी नाइस चाय, वेरी नाइस। छटंकी भैया धीरे बोलो, इलायची के पापा सुन लेंगे तो कहेंगे पत्ती कम डाला करो, महंगाई बहुत हो रखी है। क्या बात है जीजा, तुमने रोजमर्रा वाली बकवास नहीं की? या फिर मेरे चाय के अंदर देख रहे हो कि शक्कर के दाने कितने हैं, वो भी निकालने का है क्या? बोलो ना। अरे बोलो ना भाई। मामा, पापा को तंग मत करो, ऑलरेडी कितने परेशान से लग रहे हैं, देखो जरा। क्या हुआ इलायची के पापा, ये सुबह सुबह क्या सोच रहे हो? अरे सोच ना रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि कल ना मेरे साथ एक बहुत ही मतलब अजीब सा हादसा हुआ है। जी तेरे तो भागे फूट गए। ये आदमी तेरे लिए सौतन लेके आ रहे हैं। बहुत मक्कार आदमी, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उसको, बहुत मक्कार आदमी है। अरे क्यों रो रही है? वैसी बात रोने लगती है हर बात पे। और तू नाले का ढक्कन अपने से कीचड़ निकाल, पहले गंदा वाला बाहर बात कर रहा है। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी बकवास कर रहा है तू। सुन, मैं ये कह रहा था कि कल ना मतलब बहुत अजीब से आदमी से मेरी मुलाकात हुई। मतलब बहुत ही अजीब से कपड़े पहने था, उसकी शक्ल भी जो आलू की तरह थी। अरे होगा कोई तुम्हारा लेनदार, कर्ज चुकाते उसकी शक्ल बिगड़ गई होगी। और क्या, मैं तो जानता हूँ अच्छी तरीके से तुम्हें। प्रणाम सेठ जी। हेलो आंटी जी। हेलो मामा जी। हेलो इलायची जी। हाँ खुश रहे। अरे पिंटू जी, कल गीतमाला में तुम्हारे लिए हमने गाने की फरमाई की थी, तो क्या आपने सुनी? ना वो तो ना सुनी। मैं वो सुन रही थी कि ये शादीशुदा औरतों पे बुरी नजर डालने वालों की नजरें कैसे नोची जाएं, उनका मुंह कैसे कुचला जाए। बुबू, जीजा जी, ये कैसी आवाजें आ रही है इस रेडियो से? क्या हो गया? पता नहीं इलायची जी, कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आ रही हैं रेडियो से, पता नहीं क्या क्या हो गया है बुबू। अच्छा, तो मतलब मैं दुकान छोड़ के अब ये तेरा सड़ा हुआ रेडियो ठीक करूंगा? नहीं सेठ जी। एक मिनट पापा, मुझे दीजिए, मुझे दिखाइए जरा। जी इलायची जी, देख हाँ। लीजिए आप। अरे पढ़ाई तो तुझसे ठीक से होती ना इलायची है, और तू अब मैकेनिकली छड़ेगी इसमें। पापा प्लीज यार, मैंने साइंस की ना क्लासेस में ऐसे पढ़ा है ये सब। पता है कई बार ना दूसरे ग्रह के लोग ना हमसे कांटेक्ट करने के लिए ना ऐसे ही फ्रीक्वेंसीज ना रेडियो की पकड़ लेते हैं और अजीब अजीब ना आवाजें निकालते हैं करके। ओह अच्छा, तो इलायची जी इसका मतलब ये है कि इसमें जो टेढ़ी मेढ़ी आवाजें आ रही चूचा चूचा, तो मतलब दूसरे ग्रह का आदमी कोई हमको हलो हलो कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही 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 सही। पता नहीं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही पापा कि यहाँ पे वो लोग किससे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं? हाँ क्या बौड़म पले की बातें कर रही है तू इलायची? अरे नहीं पापा, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। कई बार ऐसा होता है, वो कांटेक्ट करने के लिए दूसरे ग्रह के लोग या तो खुद यहाँ पे टपक पड़ते हैं या फिर ऐसे ही रेडियो की फ्रिक्वेंसी ना ऐसे हैंडल करते हैं और हम तक पहुँचने की मतलब कोशिश करते हैं। तो पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। इसका मतलब वो दूसरे ग्रह का आदमी है जो मुझसे मिलने आया है, पर क्यों? मैंने क्या बिगाड़ा है उसका? आज तो एक ही बाल्टी चलाऊंगा, कम से कम पानी की बचत तो होगी।
अरे यार, ये पेट की गोलाई की वजह से पीठ पे भी हाथ ना पहुंच रहा। अब पीठ कैसे साफ होगी? अरे यार, चलो आगे साफ कर लेता हूं। अरे करो, तू कब आई? चल अच्छा है, कम से कम पीठ साफ हो जाएगी मेरी। मेरा हाथ जो है अपने पेट की गोलाई की वजह से पीछे ना जा रहा था। जरा नीचे साफ कर। हाँ 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 हाँ, और नीचे थोड़ा और। हाँ थोड़ा और नीचे जा। ना ना बस, इससे ज्यादा ना जा। हाँ 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 हाँ। इतना टाइम क्यों लग रहा है? हमें क्या पता। अरे अरे क्या क्या, अरे करो, तू क्या कर रही है? देख, तू मजाक मत कर। अरे मुझे नहाने दे। अरे तू छेड़ रही है। अरे रुक तो जा, रुको। हद कर दी इस आदमी ने। बताओ यार, गुस्ल खाने से आवाज लगा रहा है जीजी को। ये कोई तरीका है? मेरे तो भागे फूट गए। करो करो, बाथरूम में कोई था, बाथरूम में कोई था। अरे यार, गुस्ल खाने में तुम ही थे ना, और कौन था? अरे मैं अपनी बात ना कर रहा हूँ। पापा क्या हुआ? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? सेठ जी क्या हो गया? आप ऐसे क्यों कांप रहे हैं? आप हमें बताइए, कौन था वो? उसकी हड्डियां तोड़ देंगे हम। अरे मुझे ना लगता कि उसे देखकर तेरे शरीर के किसी भी अंग में जान रहेगी। अरे किसको देख लिया आपने? आप खोल के बताइए, डरिए मत, प्लीज बताइए। इलायची बेटा, अंदर अंदर वही भद्दी शक्ल वाला आदमी था जिसे मैंने कल रात देखा था। ओ गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। हे भगवान। बड़ी अजीब सी बात है जीजा, तुझसे तो हर इंसान एक हाथ का फासला रखता है। बताओ, एलियन चिपक रहे हैं? कमाल हो गया साहब। इलायची के पापा, उस एलियन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? हाँ ना, अभी तक तो वो सिर्फ मेरी पीठ पे साबुन मल लिया था। ओ गॉड, एक मिनट, मैं देखती हूँ अंदर उसको। हाँ एक मिनट, आ जाओ सब लोग देखते हैं। पापा, अंदर सब लोगों ने देखा, कोई भी नहीं है अंदर। तो वो एलियन लगता है चला गया है। अरे ये एलियन मेरे पीछे क्यों पड़ा है? पापा कुछ समझ नहीं आ रहा है, कोई बहुत बड़ी वजह रही होगी जरूर। मतलब चांदनी चौक में उसको आप ही मिले, मतलब आपको तंग कर रहा है, तो जरूर कुछ ना कुछ तो वो चाहता है आपसे। और पापा एक बात तो है, ये एलियन आपसे बार बार कांटेक्ट कर रहा है ना, इसका मतलब आपसे कुछ कहना चाहता है। लेकिन तुझे कैसे पता? अरे मैंने साइंस क्लास में पढ़ा है भाई। सही कह रही हैं आप। लेकिन एक बात था, मेरे ग्रह में तो खुद राहु के तू ऐसा फंसे पड़े, ये दूसरे ग्रह का आदमी क्यों आ गया? अरे ये बताइए, मुझसे क्यों बात करना चाह रहा है? देखो पापा, वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन मामला ना कुछ ज्यादा ही सीरियस है। एंड सॉरी टू से पापा, लेकिन लाइफ में टंटे हो रखे हैं आपकी। सबसे सुंदर दिखने वाली औरत मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊं क्या? क्या? पिंटू जी देखिए, ये तो मैं हूं, पर मान लीजिए कि उड़न तस्तरी वाले लोग यहाँ आ जाएं तो? सोनपाल जी, आपको देख के मन कर रहा है कि भगवान करे अब उड़न तस्तरी वाले आ ही जाएं और किसी एक को उठा के ले जाएं। पिंटू जी देखिए, ऐसा मत कहिए। आप तो जानती है ना आपकी क्या जगह है मेरे दिल में। पिंटू जी देखिए, आपका दोस्त, आपका शुभ चिंतक होने के नाते ना, आज मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर उड़न तस्तरी वाले लोग आपके सामने आ जाएं तो आपको क्या करना है।
आपके घर की तरफ इशारा करना है। अरे पिंटू जी, भाई मुझे ले जाकर उन्हें क्या फायदा? बल्कि आपको लेकर गए तो उन्हें तो अच्छा खासा इंटरेस्ट मिलेगा ना। पिंटू जी देखिए, ये उड़न तस्तरी वाले लोग होते हैं ना, मतलब एलियन लोग होते हैं ना, वो बड़े ताकतवर होते हैं। मान लीजिए कि एलियन लोग आपके सामने आ जाएं, तो आप उन्हें ललचाइए। ललचाइए? अब मतलब ललचाने के लिए मैं समोसा रबड़ी बन जाऊं क्या? so funny, so funny। पिंटू जी मान लीजिए कि मैं एक एलियन हूं, तो बताइए आप मुझे कैसे लुभाएंगी? हम ना एलियन के सामने बढ़िया वाला डांस करेंगे, ऐसे करके दुम लक लक दुम 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 दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम 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 पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम पड़क दुम दुम। मुझे लगता ना सोनपाल जी, ऐसे ही 2-4 पढ़ेंगे तो एलियन भाग जाएंगे। तब से मेरे पैर कांप रहे हैं, जब से मैंने उस एलियन को देखा है। अगर सुन कनकन, सेठ जी पंचम सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ भाई, जरा जोर से पकड़, मेरे पैर जोर से पकड़, वरना मैं वरना सर्वर पैरों से मैं पता नहीं कहाँ निकल जाऊंगा। हाँ भाई, क्या हो गया सेठ जी? ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई कि पिंकी जी को कोफ्ते की तैयारी के बीच में आपने बुला लिया? पिंकी जी पूछ रहे हैं। जीजा, मैं क्या कह रहा हूँ, मतलब रपट बाद में लगवा लियो। अब दरोगा साहब आए तो इनसे नई रेसिपी करवा लेते क्यों? हाँ, क्यों नहीं, उसमें क्या। बोलिए भाभी जी, कौन सा नया मतलब क्या बनाए पिंकी जी? भिंडी की कोई नई रेसिपी हो तो। अरे भाभी जी कल ले अरे हाय पिंकी अंकल, क्या बात है? आप यहाँ पे क्या चल रहा है? अरे अभी पता चल जाएगा तुझे। दरोगा जी। हाँ जी। आपको याद है उस दिन हम लोग उस उड़न तश्तरी के बारे में बात कर रहे थे? हाँ, तो दरोगा जी मैं ये बता रहा था आपको कि मैंने कल जो है उस एलियन को देखा अपने घर में। अरे उसी एलियन को जिसको पहले भी मैंने अपने घर में देखा था। कल देखा? कल यार, अरे पुष्पा कहा था ना पिंकी जी ने वो एलियन है। पिंकी जी ने सही पहचाना था उसे। आपने भी देखा उसे? हाँ, कल रात पिंकी जी गश्त लगा रहे थे, तभी पिंकी जी को एलियन दिखा। अरे एक मिनट, आगे तो सुनो। पिंकी जी गए उससे पूछने के लिए शीला के बारे में, लेकिन इससे पहले कि वो कोई इन्फॉर्मेशन देता है शीला की, वो भाग गया। जैसे पिंकी जी के शीला को लेके भाग गया था। क्या हुआ? अरे कैसी बातें कर रही हो? अगर बेइज्जती ना हो पा रही हो तो हमें बुला लियो थाने में। कसम से बता रहे हैं, मंगी के स्टाइल में ऐसी भिगो भिगो के उतारेंगे तुम्हारी के। क्या? हाँ? अरे दरोगा जी। हाँ जी। उस एलियन को पकड़ लो, क्योंकि मैं ऐसे डर के साए में ना जी भी आऊंगा। अगर आप उस एलियन को पकड़ लेंगे तो अच्छा, वरना वो अपनी उड़न तश्तरी में बिठा के मुझे ले जाएगा। अरे ये क्यों पीछे पड़ा है मेरे एलियन? सुनो पिंकी जी, आपको एक उपाय बता रहे, एक काम करो। अब जब आपको वो एलियन दिखेगा ना, तो आप एक काम करना, आप ना उसको पकड़ लेना और उससे पूछना, शीला के बारे में कुछ पूछ लेना, कुछ पता लगा लो सेठ जी, मतलब कुछ तो बने काम पिंकी जी का। कम से कम इतना तो पता चले कि शीला कहाँ है, कैसी है, किस हाल में है बेचारी। दरोगा जी, मैं आपको अपना काम बता रहा था और आप उल्टा मेरे ऊपर अपना काम चेप रहे हैं। अरे सेठ जी, आप समझ नहीं रहे। मतलब ऐसा है कि अगर ये खुले में निकल आया कि पिंकी जी अपनी शीला के बारे में इतना ज्यादा सोचते, तो मतलब आपको पता है सरकारी पचड़े में फंस जाएगी ये बात यार। हाँ, और ये भी हो सकता है ना कि शीला जी की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए, है ना पिंकी अंकल? पिंकी जी ना होने देंगे ये सेठ जी सुनो, आप ना बस पिंकी जी को ये शीला के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेके दे दो, आपका बहुत भला होगा। ठीक है, अभी पिंकी जी चलते, बहुत काम हो रखा है थाने में, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। अरे इस एलियन को मुझसे कौन सा काम पड़ रखा है? मैं तो एक सीधा सादा सा व्यापारी हूँ।
ना मतलब थोड़ा सा तेज तर्रा पर दयालु। ना मतलब थोड़ा सा कंजूस लेकिन किसी का नुकसान ना करने वाला। बे ओए अनशन, सेठ जी पंचम। तेरे गले में कुछ फंस गया तो मैं गले में हाथ डाल कर तो बाहर निकाल लूं। नहीं सेठ जी, वो गला सूख गया था इसलिए ठीक हो गया, सॉरी। सुन, ये मेरी समझ में ना आ रही कि एलियन मेरे पीछे को पड़ा हुआ है ये है? क्या चाह रहा है? मैंने कौन सी उसकी भैंस खोल दी ये बता, कौन सी उसकी फसल काट दी खेत की, कौन सी उसकी लुगाई भगा दी? अरे यहाँ इतना सब कुछ हो रहा है, तू बेफर्ज पहले जा रही है? और तो इसमें मेरी क्या गलती है अगर वो एलियन तुम्हारे पीछे पड़ा है तो? एक सेकंड सेठ जी, हमारी बात सुनिए। आंटी जी, हमने कहीं पे पढ़ा है कि जब जब धरती पे बोझ पड़ता है तो दूसरे ग्रह से प्राणी आते हैं बदला लेने के लिए। पापा पापा ये देखो, वो क्या हुआ ना, मैं ना अभी पिंटू भाभी से मिलने गई थी ऊपर, तो ना वो पिंटू भाभी के रूम में रखा हुआ था, रेडियो से अजीब अजीब आवाजें आ रही थी, आप एक बार सुन लेना। अरे ना ये रेडियो खराब है, जाकर रखे वो संभलवा लेंगे जा। नहीं मुझे लगता है कोई आपसे कुछ कहना चाहता है, आप सब सुन लो, फिर सुन लो। हाँ एलआईसी जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। कल रात ना हमें भी रेडियो के अंदर से ना ऐसे आवाजें आ रही थी जो सेठ जी को पुकार रही थी, पता नहीं क्या था वो। अरे लेकिन मैंने तो रेडियो में कोई फरमाइश ना की गाने की। पता नहीं सेठ जी क्या था, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये रेंज तो पकड़ेगा ना यार? ऐवी क्यों टेंशन ले रहा है ललित अंकल? लियो ना इस पर बड़ा तोड़ू वाला स्पीकर लाइए, मतलब 200 फीट तक तो ये ऐसे पकड़ लेता है। पकड़ लेता है? हाँ। अच्छा रुक, चल कर ले कॉल। वो एलियन है ना, एलियन? हाँ। A to Z बाबा ब्लैक शीप F U any wool FS 676 flying saucer target बंसल मोरारी कोडवर्ड कन्या आदमी कौन बोल रहा है? कान से रुई निकालो, अभी तो बताया था। गलती हो गई। क्या काम है आपको, मुझसे बताइए। काम तुम किसी काम के नहीं। आप हुकुम करो, हुकुम। तुम्हारा सर्वेंट पंचम बहुत गुड बॉय है, बहुत स्पेशल है, इसलिए उसकी तनख्वाह बढ़ाओ। हम उसको सेट नहीं देख सकते। तनख्वाह बढ़ाओ, लेकिन क्यों? क्योंकि हमारे ग्रह के लोग पंचम को बहुत लाइक करते हैं। आने वाले टाइम में हम उसे अपने ग्रह का राजा बना देंगे। हमें ऐसे ही समझदार और मेहनती राजा की जरूरत है। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप उसे अपने साथ ले गए तो मेरी दुकान कौन संभालेगा? ऐसा अन्याय ना करो मेरे साथ। इसीलिए बोला तनख्वाह बढ़ाओ। पापा ज्यादा पंगे मत तो, सुन लो। हाँ को तो चुप रह। देखिए एलियन जी, देखिए वैसे ही महंगाई का जो है टाइम चल रहा है, बहुत मुश्किल से मैं दुकान चला रहा हूँ। ये शुक्र बनाओ कि मैंने उसको दुकान में रख रखा है, मैं तनख्वाह ना बढ़ा पाऊंगा। हमें बहुत बुरा लगा, गुस्सा हमारा ऑर्डर नहीं माना। डिश ओ
बिजली गिराने हम हैं आए, फ्लाइंग सॉसर FS676 देखा हमारा ऑर्डर नहीं मानने का रिजल्ट, बिजली गिराने हम हैं आए। एलियन जी आप देखिए, बिजली की बहुत जरूरत है, इसलिए आप बिजली मत गिराओ, मैं इसकी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। फ्लाइंग सॉसर FS676 खुश 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 खुश। वाह यार लल्लू, तू एलियन अंकल बन जाते, ठीक है? तू एलियन अंकल है। हाँ अंकल मत बोला करिए, तुम लोग समझते क्यों नहीं यार? इतनी बढ़िया मैंने सब चीज करता हूँ, अंकल बोल देते हो। एलियन अंकल। सुनो क्या बात कर रहे हो सेठी? मतलब दूसरे ग्रह के लोगों ने तुमसे बात की? वैसे सेठी आवाज कैसी थी उनकी? कोयल जैसी थी, बात कर रहा है बेकार की। अरे कान के पर्दे फट गए, चादर बन गए, अब तू क्वालिटी पूछ रहा है उनकी। सेठी मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। अरे तो क्या तुझे कीर्तन में जो है उनसे जगराते में वो भजन गवाने बात कर रहा है? सेठी मुझे एक बात समझ में ना आई। इतनी बड़ी दुनिया सबको छोड़ के उन्होंने तुमसे क्यों बात की? मुझसे भी तो बात कर सकते थे। एक काम करता हूँ, तेरे पिछवाड़े में 10 जो है वो रॉकेट लगा के, उसमें आग लगा के तुझे ऊपर भेज देता। अरे तेरी रॉकेट चले गया क्या है? ऊपर भेज देता हूँ रॉकेट से, वहां पूछ लियो क्या आपको मुरारी लाल बंसली क्यों पसंद आई बात करने के लिए। बात कर रहे आ जाए। मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आप सेठी डोसे के तवे की तरह गर्म क्यों हो रही हो? मैं तो ऐसे पूछ रहा था। वैसे सेठ जी एलियंस ने तुमसे बात क्या की? क्या एक मिनट, सुन लिया ना, पिंकी जी ने सुन लिया। सेठ जी आपने उन्होंने एलियन ने आपसे फिर से बात की? अच्छा तो आपने उनसे शीला के बारे में पूछा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। मर गई शीला। पुष्पा पिंकी जी तुझे कैसे समझाए? देख, बेइज्जती जो करते ना, बेइज्जती करने का एक तरीका होता है एकदम, जैसा वो मंगीलाल करता था। ये जो तूने किया है नहीं, देख, दिल तोड़ने वाली बातें मत कर। शीला कभी नहीं मर सकती, कभी नहीं। सेठ जी, पिंकी जी क्या बोल रही है? पिंकी जी को ना ऐसा एहसास हो रहा है, महसूस सा हो रहा है कि आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना है। सेठ जी को आज तक मैंने खुद की पत्नी में रुचि लेते ना देखा, तो दूसरों की में क्या दिखाएंगे? खैर अपना सेठ जी, पिंकी जी ने ना कुछ सोचा है। बुरा ही सोचा होगा। वाह वाह वाह, ये हुई ना बात। पुष्पा इसमें थोड़ी सी ऐसे यहाँ बेइज्जती सी महसूस हो जाए। कीप इट अप, थोड़ी कम में पर हो जाएगी। शाबाश, गुड गर्ल। सर हाँ? आपकी छत्र छाया में ही सीख रही हूँ। जल्द से जल्द है ना, आपकी इतनी बेइज्जती करूंगी, इतनी बेइज्जती करूंगी कि आप कहीं मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे। एक मिनट। खैर सेठ जी, पिंकी जी क्या कह रहे थे कि पिंकी जी को ऐसा लग रहा है जैसे आपको पिंकी जी की शीला के बारे में जानने में कुछ खास रुचि ना। कोई बात नहीं, पिंकी जी ने डिसाइड कर लिया, पिंकी जी आज रात आपके कमरे में, आपके घर में सोएंगे। और जैसे एलियन जाएंगे ना, उनको पकड़ के पूछ के उनसे सारे आंसर ले लेंगे। हाँ। अरे क्या लोबड़ बने की बातें कर रहे हो दरोगा जी? मैं अपने कमरे में खुद के अलावा मेरे साथ करूँ भी तो होती है। हाँ तो क्या हो गया सेठ जी? करुणा भाभी पिंकी जी की बहन जैसी हो रखी है यार। वो बुरा ना मानेंगे अगर पिंकी जी उसे कमरे में सोएंगे। देख लेना अपना, पिंकी जी तो आज रात को सच्चाई जान के रहेंगे, क्योंकि बचपन से दिल्ली में रह रही हूँ। पापा की तो शक्ल एकदम देखने लायक थी। सही बात है लाइसी जी, सेठ जी ने ना एलियन की आवाज सुनी और वो ऐसे पपैये की तरह पपलने लग गए। जीजा जी अब तो हम मानते हैं ना कि मेरा आइडिया
कभी फ्लॉप नहीं हो सकता है। एलआईसी जी, हम आपके आगे नतमस्तक हैं और हमें ऐसा लगता है कि आपके हाथों में हमारा भविष्य एकदम सुरक्षित है। जीजा जी यार, भविष्य तो तब साथ में होगा ना जब आप पापा से मेरा हाथ मांगेंगे, तभी 7 फेरे लेंगे, वरना मैं इन 7 फेरों के लिए 7 जन्मों तक वेट नहीं कर सकती हूँ। प्लीज एलआईसी जी, हमें ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल सेठ जी पक्का मान जाएंगे और हमारा हाथ आपके नहीं मतलब आपका हाथ हमारे हाथों में दे देंगे। नहीं नहीं, हाथ ही क्यों, वो तो मुझे पूरा का पूरा उठा के आपकी गोद में यूं पटक देंगे। कितने बोले हैं आप जीजा जी। आपको ऐसा लगता है कि बिना जुगाड़ के हमारी शादी हो सकती है? हम समझे नहीं। अरे कोई बात नहीं, देखो हर कोई मेरी तरह ना ऐसे बदमाश नहीं होता है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा एलियन है ना, पापा को जैसा बोलता है पापा वैसा ही करते हैं। तो सिंपल है यार। अब हमारे असली काम का ना वक्त आ गया है। अब हमारा एलियन पापा को बोलेगा हमारी शादी के लिए और पापा बिना सोचे समझे एक ही झटके में हमारी शादी के लिए हाँ कर देंगे। सो कूल। इलायची इलायची इलायची। ललित अंकल, तेरा ओवर एक्टिंग बस हो गया हो तो कुछ काम की बात करें। इतना लेट क्यों आया? यार तू अंकल मत बोला करना, सुनने में अच्छा नहीं लगता। इट हर्ट्स। अबे ओ झूलतू ही दुकान, भाई ये नौटंकी बाद में कर लियो यार, बात का जवाब दे। इलायची, सबसे पहले तो अपने इस कौवे के मुंह में हरी हरी मिर्ची डाल, बहुत काँव काँव करता है। अगली बार अगर तूने मुझे मारा ना तो मैं तेरे चिलगोजे जैसी शक्ल को तू ऐसे नहीं मानेगा, मैं तुझे ककुर मुत्ते की तरह जमीन में बो दूंगा। इलायची, मुझे नहीं करना है तेरा कोई काम वाम, हमेशा पिटवाती रहती तू। चुप कर तू बिल्कुल। और ये पकड़ो, ये क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम लोग का ड्रामा खत्म हो तो मैं काम की बात करूँ ना। सुन अब लल्लू, ध्यान से सुन। देख, तेरी जिंदगी के ना कल तू एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करने वाला है, समझ रहा है ना? तुझे पापा को मेरी और जीजा जी की शादी के लिए कन्विंस करना है, एलियन बनकर। ओके? इलायची, तू पागल हो गई है क्या? मैं क्यों इस शादीशुदा फटीचर आदमी से तेरी शादी की बात चलाऊं? नहीं नहीं नहीं, मैं अंकल से कुछ नहीं बोलूंगा। नो नो, नेवर नेवर। हाँ लल्लू, तू पूरी बात नहीं जानता है ना, इसलिए तू ऐसा बोल रहा है। जीजा जी, अपना आप बता ही दो। हम अपनी बीवी की बुराई करना पसंद नहीं करते हैं, पर क्योंकि आप हम पर दबाव डाल रही हैं इसलिए हम आपको बताने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ हाँ, गौर से सुनिएगा। हमारी बूबू 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 हमारी बीवी, उन्होंने हम पर 2 बार जानलेवा हमला करने की कोशिश की है। वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। एक बारी उन्होंने हमारे राजमा चावल में छिपकली डाल दी थी, वो तो हम बच गए। जब भी हम घर पर वापस जाते हैं रात को काम करने के बाद, वो हमारा स्वागत झाड़ू, चप्पल, करछी फेंक फेंक कर करती है। क्यों? क्योंकि हम गरीब हैं। हम गरीब हैं भाई साहब, हम गरीब हैं इसलिए। सॉरी, हम बस अपनी बीवी से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, बस। क्या बात कर रहे हो? झाड़ू फेंकती है? हाँ। चप्पल फेंकती है? हाँ। करछी भी फेंकती है? हाँ भाई हाँ। यार, देखने में तो बड़ी मासूम लगती है। वही तो ललित अंकल यार, मतलब लल्लू। जीजा जी ना तभी अपना पेन ना किसी से भी शेयर नहीं करते, छुपाते रहते। लेकिन फिर मैंने इन्हें जबान दी, मैंने कहा भाई मैं और लल्लू कब काम आएंगे? भाई हम तो तुम्हारी मतलब हेल्प करेंगे, बस हो गया, फाइनल हो गया है। यार, पर मैं इस आदमी पर कतई भरोसा नहीं कर सकता। अगर इसने तुझसे शादी की और उसके बाद तुझे नहीं छोड़ा तो? अरे लल्लू, मैच फिक्सिंग तय अपनी यार। देख क्या करना है, हम लोग को ना ऐसे जीजा जी ना पिंटू भाभी को छोड़ने के लिए मुझसे शादी करेंगे। हाँ। और मुझसे शादी करने के बाद ना वो मुझे जैसे ही उन्हें छोड़ देंगे तो मुझसे भी तलाक ले लेंगे। और उसके बाद मैं जिससे चाहूँ उससे शादी कर सकती हूँ। लल्लू, क्या बात कर रही तू? जिससे चाहे उससे शादी कर लेगी?
कर ले प्लीज। ओके, अब तू जब पापा से ना हमारी शादी के बारे में बोलेगा ना तो बात पे अड़ जाइयो। और ना मतलब करवानी तो करवानी, आखिर जीजा जी की जिंदगी का सवाल है। ठीक है, तेरे लिए तो कुछ भी। ललित अंकल बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ठीक थैंक यू। थैंक यू यार, इसी बात पे हाथ मिला यार। हमसे भी मिला लीजिए, आइए। हाँ ठीक है, मिला लिया। अरे आज चाहे कुछ भी हो जाए, पिंकी जी ना उस एलियन से अपनी शीला का डिटेल निकलवा कर ही रहेंगे। पिंकी जी बोल रहे हैं। अरे अभी तक आए नहीं, सेठ जी को पता है अपना वो। सेठ जी, अरे क्या हुआ दरोगा जी, एलियन आ गया? ना ना सेठ जी, ये क्वेश्चन तो पिंकी जी आपसे पूछने वाले, आप कैसे पिंकी जी से पूछ रहे? पिंकी जी ये जानना चाह रही है कि वो एलियन अब तक आए क्यों नहीं। अरे उसे शायद पता ना होगा कि आप उसके इंतजार में पलके बिछाए बैठे हैं। क्या बात करिए सेठ जी, बाहर वाले कमरे में आपने कालीन बिछा के रखा है, पिंकी जी अपनी पलके क्यों बिछाएंगे? आप सो जाओ, कोई बात नहीं, आप सो जाओ। सॉरी डिस्टर्ब किया, सॉरी। पिंकी जी ने वेट करेंगे बाहर। आएगा आएगा, चिंता मत कर। कंट्रोल पिंकी जी, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आएंगे। अरे कहीं ऐसा ना हो एलियन आए और पिंकी जी से मिले बिना ही अपने ग्रह लौट गए। ना 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 ना, तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी पिंकी जी को। एक मिनट। अरे यार सेठ जी, क्या हुआ दरोगा जी? ना ना हुआ कुछ ना है सेठ जी। पिंकी जी ये जानना चाह रहे थे कि ये जो एलियन होते हैं ये मतलब सुबह आते हैं या रात में आते हैं? ऐसा ना हो ना पिंकी जी बाहर बैठे अपना वक्त बर्बाद कर रही हो। फिलहाल तो आप मेरी नींद बर्बाद कर रहे हैं। अब वो एलियन मुझे कैलेंडर थोड़ा ही देके गया कि मैं किस समय आता हूँ किस समय जाता हूँ। आप भी ना। हाँ कोई बात नहीं, गुस्से में नाराज मत हो, सो जाओ। देखो भाभी जी भी कैसे सो, आप सो जाओ। हाँ हाँ भड़क रही है यार ये, क्या करे पिंकी जी, इतने एक्साइटेड हुए पड़े, समझ नहीं आ रही है पिंकी जी को करे क्या। आने पिंकी जी होल्ड ऑन, कंट्रोल योर एक्साइटमेंट। आपको रेस्ट करना चाहिए है ना? ठीक है, पिंकी जी को रेस्ट करना चाहिए। पिंकी जी थोड़ा रेस्ट करेंगे, इधर लेट जाते हैं, ऐसे मजा आएगा ना। पिंकी जी के बिना तो हमें कुछ अच्छा ही नहीं लगता। जब तक वो हमारे पैर नहीं दबाते हमें तो नींद ही नहीं आती। देख लेते, अगर उनकी शक्ल देख ले तो शायद हमें नींद आ जाए। अरे ये जरूर एलियन आए होंगे। पिंकी जी रेडी विथ क्वेश्चन, सवाल पूछो। एक मिनट आ रहे। अपना हेलो एलियन जी, गुड इवनिंग। पिंकी दरोगा फ्रॉम चांदनी चौक रिपोर्टिंग। वो क्या है ना, पिंकी जी के पास आपके लिए छोटे मोटे मतलब एकदम हल्के फुल्के से सवाल हो रखे। अगर आपको याद हो तो बहुत साल पहले आप एक बार धरती पे आए थे और आप ना पिंकी जी की गर्लफ्रेंड शीला को उठा के लेके गए थे। मतलब क्या है ना, वो पिंकी जी का पहला प्यार थी, मतलब इलाके की सबसे बड़ी हूर थी। उसकी जवानी दूर दूर तक मशहूर थी। मतलब क्या बताएं पिंकी जी आपको, पिंकी जी तो आज भी ना एक्सचेंज ऑफर में अपनी छिड्डों की जगह शीला को लेने के लिए तैयार हो रखे। आप सिर्फ ना पिंकी जी को इतना बता दो कि शीला की जवानी अब भी बरकरार है ना। मतलब क्या हो रहा है कि पिंकी जी तक कंट्रोल ना हो रहे, बर्दाश्त ना कर पा रहे। जरा प्लीज बता दो प्लीज। मतलब आप जवाब देने के लिए रेडी? ठीक है, पिंकी जी इज ऑल्सो रेडी। हम तो ये आपकी शक्ल देखने आए थे, आपके बिना हमें नींद नहीं आ रही थी। सोचा आपको देखेंगे तो नींद आ जाएगी, लेकिन आप यहाँ किसी और की याद में अपनी नींद उड़ाए बैठे हैं। हाँ? क्या कहा था? चिड्डों के एक्सचेंज में शीला चाहिए। अब दोबारा अपनी लोमड़ सी शक्ल लेकर घर पर आए ना
तो मार मार के भुर्ता बना देंगे। पढ़ लो यहीं पे शीला की जवानी। अरे अरे सुनो चिड्डो। हेलो हेलो पिंटू जी। हेलो सुनिए। हेलो अरे हेलो हेलो अरे आवाज ना आ रही। अरे यार एक मिनट एक मिनट। हाँ अब बोलो बोलो सुनीता जी क्या करना है यार, सच बता रहे ना, इन कपड़ों में बड़ी खुजली हो रखी है यार। ओह पिंटू जी शांत हो जाओ यार। देखो प्लान बड़ा सिंपल है, ठीक है। मैंने पापा को कह दिया है कि थोड़ी देर में ना टहलने निकल जाए, तो मतलब थोड़ी सी देर में पापा आते होंगे आपको कंपनी देने के लिए। हैं? अरे यार सुनीता जी, एक तो यहाँ पहले से ही कुत्तों ने आफत कर रखी भौंक भौंक के, ऊपर से आपके पापा वो तो सीधा हमला ही कर देंगे। पिंटू जी यार आप ना पिंटू भाभी नहीं एलियन हो, भूल गए क्या? अब मेरी बात सुनो, अपना आगे आप खुद संभाल लेना, ठीक है? ओके पिंटू जी एलियन बनने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। हेलो ओके ओके ठीक है चलो बाय। सुनीता जी एक बात कहें, ओवर एंड आउट। पापा जाना है कि दूध ही गर्म करते रहना है बस आपने? हाँ 10 साल सोन पापड़ी को, आज इसकी पोंक ना ढीली कर दें तो हमारा नाम एलियन ना आए। सोनपाल यही नाम है ना तेरा? एलियन जी आप मुझे जानते हैं? तुझे कौन नहीं जानता, तू अपनी मासूम अबला पड़ोसन पिंटू जी को छेड़ता है, उन्हें तंग करता है। एलियन जी आप गलत समझ रहे हैं। देखिए पिंटू जी तुम मेरी दोस्त है। तू नहीं सुधरेगा, अब लगता है तुझे अपने साथ हम अपने ग्रह ले जाएंगे और वहाँ ले जाके तुझे गरम लावे में तड़पाएंगे। नहीं एलियन जी देखिए मुझे माफ कर दीजिए, आप गलत समझ रहे हैं। देखिए मेरी छोटी सी बच्ची है। छोटी सी बच्ची है, अपने लिए लड़की देखना बंद कर और अपनी लड़की के लिए लड़का देख। खबरदार पिंटू जी से दूर रहना, उनके आसपास भी मत जाना। एलियन जी आप पिंटू जी की कुछ ज्यादा ही साइड नहीं ले रहे? मतलब कहीं आपको पिंटू जी से प्यार तो नहीं हो गया है? बदतमीज इंसान, तू ऐसे नहीं मानेगा। हम तुझे अभी अपनी उड़न तस्तरी में डालते हैं, चल उड़न तस्तरी में। नहीं। अरे शीला ये क्या किया तुमने? पिंकी जी को छिड्डों से थप्पड़ पड़वा दिया। अब पिंकी जी तुम्हें कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढे? मतलब वो एलियन भी मिल जाता तो बात और थी। भाग्य तुम एलियन पिंकी जी से ना चुपके से रिक्वेस्ट करके शीला का एड्रेस पूछ लेते और ये धरती छोड़ के हमेशा के लिए चले जाएंगे शीला के पास। पक जाएगा आराम से। एलियन जी अपना मतलब वो एलियन जी पिंकी जी जानना चाह रहे हैं कि पिंकी जी की शीला कैसी है। पिंकी जी पूछ रहे हैं। ए इंसान हमको छोड़ दो, हमको छोड़ दो। ना छोड़ेंगे नहीं पिंकी जी, ना छोड़ेंगे आपको। ए इंसान हमें छोड़ दे, नहीं तो हम अभी तुझे उड़न तस्तरी में डाल देंगे। डाल दो डाल दो। पिंकी जी यहाँ इस दुनिया में क्या करेंगे? आप ले चलो पिंकी जी को पिंकी जी की शीला के पास ले चलो। आप चलो। छोड़ दो ना उड़न तस्तरी बोलो। पिंकी जी बैठेंगे आपके साथ, लेके चलो। अरे एलियन जी बात सुनो। हेलो अरे ये क्या हो रहा है पिंकी जी के साथ? छिड्डो और शीला दोनों पिंकी जी के हाथ से निकल गई। अब क्या करेंगे पिंकी जी? बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये दरोगा भी ना दिमाग खराब हो गया मेरा।
अरे रात भर जो है मच्छर की तरह भिनभिनाता रहा। मुझे तो शक हो रहा है कि शीला को जो है एलियंस उठा के ना ले गए होंगे, बल्कि शीला ने खुद एलियंस से कहा होगा इस दरोगा से बचने के लिए कि मुझे अपने साथ ले चलो। नहीं सेठ जी, ये तो बहुत बुरी बात है। आप ये बताइए कि हम आपका मूड कैसे ताजा कर सकते हैं सेठ जी? ज्यादा लहंगे बेच के। तुझे पता है ना मेरे गले से जो खन 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 की आवाज आती है पैसों की, तभी मेरा मूड ठीक होता है। समझ रहा तू? जी सेठ जी। सुन, तू यहाँ बैठ के बेफर्ज पेल रही है। अरे तो क्या करूं, अब ये खाना भी छोड़ दूं मैं? अरे देख, खाने की वजह से ये एलियंस आ रहे हैं इधर उधर से। पापा, हाँ पापा ये देखो देखो, ये रेडियो में से ना मुझे लग रहा है आपके लिए एक नया मैसेज आ रहा है। मैसेज आ रहा है। अरे पापा। सेठ जी, अरे क्या? अरे अरे चाची, सॉरी सॉरी। पापा देखो ना। अरे इशारे क्या कर रहे हो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? अरे टन सेठ जी पंचम। हाँ, एलियन से कह दे कि सेठ जी हरिद्वार गए हैं गंगा नहाने जा। सेठ जी हम क्या एलियन को बोलेंगे? इलायची जी देखिए ना क्या बोल रहे हैं। और इलायची मैंने तनख्वाह इसकी बढ़ा तो दी। अब तू क्या सोच रही है कि घर और दुकान इसके नाम कर दूं? वो मैं ना कर पाऊंगा। पापा यार कुछ बोलोगे नहीं तो लास्ट टाइम याद है ना क्या हुआ था? पिछली 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 सेठ जी कर लीजिए। हेलो, है बंसल मुरारी, हमें अपने होने वाले राजा के लिए होने वाली रानी भी चाहिए। अब लेकिन उसकी तो रानी है ना, उसकी मिसेस पंचम। ना 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 ना, वो रानी क्या दासी बनने के भी लायक नहीं है। छी तू। बोला हमारी एलियन जी, लेकिन आपका भी राजा कोई ऐसा खास तुर्रम खाना हो रखा है। बता रहा हूं मैं, जो कोई धन्ना सेठ अपनी लड़की उसकी शादी के लिए दे दे। हमको किसी धन्ना सेठ की बेटी चाहिए भी नहीं, हमको तो मुरारी सेठ की बेटी चाहिए है अपने राजा जी के लिए। तो बात पक्की, इलायची और पंचम की शादी होगी। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं ये सब ना कर पाऊंगा। बस मैं बता रहा हूँ, मैं ना कर पाऊंगा ये। पापा देखिए आप हाँ बोल दीजिए, मैं अपनी वजह से सबकी जान खतरे में नहीं डलवाना चाहती हूँ, प्लीज। पर बेटा तू देख। गुस्सा ऑर्डर रिजेक्ट, बिजली गिराने हम हैं आए। एलियन जी मुबारक हो, रिश्ता पक्का। अब कहो तो मैं बिट्टू हलवाई के यहाँ से आपके यहाँ लड्डू भिजवा दूं। रहने दीजिए, हमारे ग्रह पर भी उसकी लोकल ब्रांच है। एक मिनट सेठ जी, एक मिनट ना, वो ना पिंकी जी को ना वो एलियंस पे कुछ जो सवाल दागने थे, पिंकी जी बोल रहे। पिंकी के खेत में रेत, सब मटिया में कौन है ये अजीब आदमी? ना एक मिनट, अपना एलियन जी नमस्ते, गुड मॉर्निंग। पिंकी जी स्पीकिंग हियर। पिंकी जी ना आपसे एक बहुत छोटा सा सवाल पूछना चाहती थे। आपने कभी पिंकी जी की शीला को देखा? शीला, पिंकी जी की शीला को देखा कहीं? वो कहाँ है, कैसी है? पिंकी जी उसको बहुत मिस करते हैं। शीला तो एक अच्छे एलियन के साथ शादी करके सेटल हो चुकी है। अब तो शीला के 2-4 छोटे एलियन बच्चे भी खेल कूद रहे हैं। क्या तुम उन बच्चों के मामा हो? ये चुप ना, ये क्या करे? ना अपना एलियन जी मामा ना बनना तो कुछ और चाह रही थे पिंकी जी, पर बचपन से दिल्ली में रह दिया।
लक्ष्मी, लक्ष्मी नॉट, लक्ष्मी, लक्ष्मी नॉट, लक्ष्मी, लक्ष्मी। जीजा जी छत पर है। जी लाइची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर है और बस आपके इंतजार में तारों को देख रहे थे। मतलब हमसे पीछा छुड़ाकर अब तारों को परेशान किया जा रहा है। चाहिए, मैं आपसे बात नहीं करती। अरे आपको पता है लाइची जी, इन तारों में हम हमेशा आपको ढूंढते रहते हैं। जब भी हम यहाँ पर अकेले तन्हा छत पर खड़े होते हैं तो इन्हीं तमाम तारों में आपको देखने की कोशिश करते हैं। क्या पता किस तारे से आप बाहर आ जाएं और कहें जीजा जी छत पर हैं। बस करो यार, अब बस हो गया। मतलब इतनी तारीफ करोगे तो रात को नींद नहीं आएगी। वो तो लाइची जी वैसे भी उड़ी हुई है। वो क्या है ना कि आपका भरोसा नहीं है ना, कल सुबह उठ के पता नहीं क्या हंगामा हो आपके कारण। अच्छा जी। पर हम फिर भी सो जाते हैं ताकि हम आपसे सपनों में एकदम अच्छे से मिल पाए। अरे बस, ज्यादा ही मजनू कूद कूद के बाहर नहीं आ रहा आपके अंदर। बिल्कुल। अरे हमसे एक वादा करेंगे आप? क्या आप हमारी पर्सनल चुड़ैल बन के हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे? ओए, पंगे नहीं लो मुझसे ज्यादा, बहुत मारूंगी मैं। टंटू रख के जीजा जी तारो। अरे क्या किसके हो रखी? जीजा जी डर लग आपकी हमारे? जीजा जी मैं गिरी तो बहुत मारूंगी जीजा जी। जीजा जी बस कर। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।